गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल निमी पैटर्न पर आधारित सेट 4 2020 एग्ज़ाम के लिए बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि आप हमारे सेट 1, 2, 3 पिछले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपको हम 15 सेट बनाने वाले हैं, जिसमें से सभी क्वेश्चन आपको बीबीआई हैं 2020 एग्ज़ाम के लिए 99% इसी सेट में से आएगा, गारंटी है दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, अभ्यास प्रश्न पत्र 4 है, निमी पैटर्न पर आधारित है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, कुल अंक आपको 50 मिलता है, समय 1 घंटा। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में क्या रख सकते हैं? माई फोल्डर, माई डॉक्यूमेंट, माई फाइल्स या माई टेक्स्ट। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर में रख सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विंडोज डेस्कटॉप द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया गया है। दोस्तों विंडोज डेस्कटॉप द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाया गया है, प्रतीक, लेबल, ग्राफ या आइकॉन। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि विंडोज डेस्कटॉप में आइकॉन द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हार्ड डिस्क से डिजिटल की गई फाइलें में भेजी जाती हैं। हार्ड डिस्क से डिजिटल की गई फाइलें में भेजी जाती है, रिसाइकल बिन, फ्लॉपी डिस्क, क्लिपबोर्ड या मदरबोर्ड। तो हार्ड डिस्क से डिजिटल की गई फाइलें में आपको दोस्तों भेजी जाती हैं, रिसाइकल बिन आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? फ्लाई आउट, डैशकेडिंग, पॉप अप या पुल डाउन। निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि पुल डाउन को आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कमांडो की वे सूचियां है जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, आइकॉन, विंडोज, GUIS या मीनू। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि मीनू कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, मीनू आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मीनू पर प्रत्येक ... एक विशेष कार्य करता है। मीनू पर प्रत्येक क्लाइंट या सर्वर या नोट या कमांड। तो दोस्तों आपको बता दें कि मेनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सॉफ्टवेयर के ... में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। सॉफ्टवेयर के ... में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है, टाइटल बार, मेनू बार, फार्मूला बार या टूल बार। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि सॉफ्टवेयर के टूल बार में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर, टूल बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? नोबेल, कोरेल, लोटस या माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों आपका प्रश्न है, MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। क्लिपबोर्ड में डॉक्यूमेंट में कसकर क्लिक पर कर रहा है वहाँ जाएगा। डॉक्यूमेंट में निकल कर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। केवल बी और सी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में रखा जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा में स्टोर किया जाता है। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा ड्राइव, टर्मिनल या प्रॉम्प्ट या क्लिपबोर्ड। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। एप्लीकेशन में से कॉपी के लिए डाटा किया जाता है, डाटा जो होता है आपको क्लिपबोर्ड होता है, स्टोर जो किया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन, बिल गेट्स, दोनों, इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका क्वेश्चन जो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन, बिल गेट्स, उपयुक्त दोनों या इनमें से सभी। देखिए उपयुक्त दोनों या इनमें से सभी एक ही बात है, पॉल एलन या बिल गेट्स। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी और डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था है, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था है, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विकास करने वाली एक संस्था है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक यानी ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस, लोगो, हैंड या कर्सर। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो ब्लिंक करने वाले को कर्सर कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से डॉट डॉट में स्टोर की जाती है। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से आपको रोम या हार्ड ड्राइव या डिस्केट या क्लिप बोर्ड, तो क्लिप बोर्ड में स्टोर की जाती है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विंडो में 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है, यूनिक्स, राइट प्रो या वर्ड या एनिमेशन। तो विंडो 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है वर्ड। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिव पठन के लिए किसकी दक्षता आवश्यक है? शब्द, ग्रामर, भाषा या अनुप्रयोग। त्रिव पठन के लिए किसकी दक्षता आवश्यक है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा त्रिव पठन के लिए दक्षता आवश्यक है शब्द की। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेखन एक प्रायिक दक्षता है, उत्पादक दक्षता है, कलात्मक दक्षता है, ए और बी दोनों होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि लेखन एक ए और बी यानी कि प्रायिक दक्षता भी है, उत्पादक दक्षता भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आमने सामने की बातचीत से वक्ता, श्रोता, खामोशी या संप्रेषण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों हमारा सवाल है, आमने सामने की बातचीत से श्रोता, वक्ता या खामोशी या संप्रेषण उत्पन्न होता है। तो संप्रेषण उत्पन्न होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ है गतिशील संचार, अशाब्दिक, स्पर्श संचार, संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। तो दोस्तों आपको बताते कि प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ है संचार के दौरान रखी जाने वाले व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्व जागरूकता प्रबंधकीय कौशल को उन्नत बनाता है, निष्प्रभावी बनाता है, बाधित करता है या उपेक्षित करता है। तो दोस्तों आपका सवाल है, स्व जागरूकता प्रबंधकीय कौशल को उन्नत बनाता है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, सफलता के लिए आवश्यक विशेषता कौन सी है? आत्मनिर्भरता, संप्रेषण, सृजनात्मक या उपरोक्त सभी। सफलता के लिए आवश्यक विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता दें कि विशेषता जो है सभी है, इसमें से संप्रेषण भी है, आत्मनिर्भरता भी है, सृजनात्मक भी है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राकेश एक हाल ही में इंजीनियरिंग प्राप्त ग्रेजुएट है जिसमें एक साक्षात्कार में प्रस्तुत होना है। साक्षात्कार लेने वाले ने उससे पूछा, आज से 6 वर्ष बाद आप स्वयं को कहाँ देखते हैं? आपके अनुसार निम्न में कौन सा उत्तर श्रेष्ठ है? मुझे विश्वास है कि 6 वर्षों में प्रोजेक्ट लीड के स्थान पर तक पहुंच जाऊंगा। मुझे ज्ञात नहीं, मेरी अभी तक कोई योजना नहीं। मैं सोचता हूं कि 6 वर्षों में किसी अन्य कंपनी में काम करूंगा। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए? मुझे विश्वास है कि 6 वर्षों में प्रोजेक्ट लीड के स्थान तक पहुँचते हैं। ऊंचा से ऊंचा हमारा सोच होना चाहिए।
तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हेलो सरदार। हेलो सरदार, मैं रणजीत बोल रहा हूँ। कल मैंने महात्मा पर एक पत्र कोरियर द्वारा प्राप्त किया। इस वार्तालाप में संदेश प्राप्त करने वाला कौन सा है? सरदार, रणजीत, कोरियर या महात्मा? दोस्तों देखिए, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। हेलो सरदार, मैं रणजीत बोल रहा हूँ। कल मैंने महात्मा पर एक पत्र कोरियर द्वारा प्राप्त किया। मतलब कि रणजीत जो है बोल रहा है कि मैं एक महात्मा पर कोरियर प्राप्त किया है, लेकिन वो किसको संदेश दे रहा है? सरदार को। हेलो सरदार यानी सरदार को संदेश दे रहा है। इसलिए किसको संदेश दे रहा है जी आपको यहाँ पे? तो सरदार को। तो सरदार आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संचार एक आर्थिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, बेहद जटिल अंत क्रिया है? तो संचार एक हमारा बेहद जटिल अंत क्रिया है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूचना संप्रेषण की तकनीकी में शामिल नहीं है इंटरनेट पर चैटिंग करना, रेडियो पर गाने सुनना, समाचार पत्र पढ़ना, किसी को एकटक देखना? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, सूचना संप्रेषण की तकनीकी में शामिल नहीं है किसी को एकटक देखना। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों हमारा अगला वीडियो होगा सेट 5 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नेमी पैटर्न पर आधारित 2020 एग्जाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% इसी में से आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि 15 सेट बनाने वाले हैं। ये 5वां सेट आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।